करेंगे। इज इट फाइन? Yes. नाउ बहुत हो गया फोटोसिंथेसिस, नाउ वी विल फोकस ऑन द रेस्पिरेटरी पार्ट आल्सो ऑफ प्लांट। ओके, मगर उससे पहले कल आपने पढ़ के आना है, ठीक है? सब जो है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी पढ़ के आएंगे, ब्लैंक नहीं बैठेंगे, ठीक है? और कुछ नहीं पढ़ के आना, एनसीईआरटी की बुक पढ़ के आना है, कोई रेफरेंस बुक नहीं, नथिंग एल्स। जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी बुक, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है, उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, टू चेक योर नॉलेज। तो उन क्वेश्चंस को पढ़ो और उसके साथ और क्वेश्चंस अगर लेके आ सकते हो तो ब्रिंग दोस क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है? सो नाउ here you can see the question, why are light reactions confined to grana while dark reaction occur in the stroma? You can write down these questions also. ये क्वेश्चंस आप लिख भी सकते हो क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? So you can, अभी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट यू कैन राइट डाउन। So बताओ, why are light reactions confined to grana while dark reactions occur in the stroma? तो ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी लिया था। Yes, who can tell me? Okay, you can go through the notes also. I can see you are searching in notes, but उसको देख के आंसर दो, कैसे भी दो, just give me the answer. If you want to go through the notes, go through. क्वेश्चन समझ आया? लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना में ही क्यों होता है और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में क्यों होता है, दैट्स द क्वेश्चन। और ये दोनों कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। I think green is more visible. For your ease, मैंने आपको ये भी बना के दे दिया है। I try to give answer. अब आपके सामने है। Is it visible now? Now who can give me the answer बेटा? लाइट रिएक्शन क्यों ग्रेना में होते हैं? ये हमने बहुत बार क्वेश्चन किया है, बहुत बार हमने इसको डिस्कस किया है। लाइट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? जहां पर थाइलाकॉइड बनाया था हमने स्ट्रक्चर, ठीक है, जब हमने सेशन स्टार्ट किया था ऑन दिस चैप्टर, वो वाले नोट्स निकालो। आंसर आप ही निकाल के दोगे आज मुझे, खुद निकालोगे तभी याद रहेगा। अगर मैं बताती रहूंगी तो देन इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि लास्ट टाइम एमसीक्यू में बहुत बताए थे बेटा। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर।
नोट्स निकालो जिसमें हमने स्टार्ट किया था विद द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर, देन वी मूव टू थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर। और थाइलाकॉइड का जब स्ट्रक्चर था मैंने वहां पर कुछ मेंशन किए थे स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि वही प्रेजेंट होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दो स्ट्रक्चर्स लाइट रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन ग्रेना ओनली। नाउ हु कैन गिव मी द आंसर? मैम, जो एंजाइम्स लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं वो ग्रेना में ही प्रेजेंट होते हैं। एंड जो एंजाइम्स डार्क रिएक्शन में C3 and C4 साइकिल परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं वो सिर्फ स्ट्रोमा में ही होते हैं। यस, आई कैन से दैट यू आर हाफ राइट, क्योंकि इन लाइट रिएक्शन डू वी नीड एंजाइम और डू वी नीड सिस्टम्स? यस। मैम, यस, वी नीड सिस्टम। So we can say the photosystems that we need, or not we, actually plant needs, PS1, PS2 are here only. ठीक है, वो यहाँ पर है. So light reaction can take part in, can take part here only. यहाँ पर ही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता. But when we talk about the enzymes, ठीक है, जो कि डार्क रिएक्शन में होते हैं, we have learnt about C3, C4 cycle, photo respiration, ये सब पढ़ा हमने. So where they are? In stroma. So that's the reason. ठीक है, सभी को समझ आया? Yes or no? मैम, यस। Okay, so now Arush, you tell what you understood. माइक नहीं चल रहा बेटा. Yes. मैडम जो एंजाइम चाहिए होते हैं लाइट डिटेक्शन के लिए वो फोटो सिस्टम। अच्छा चलो ये बताओ, नहीं नहीं पीछे से आंसर आ रहे हो, गेटिंग कंफ्यूज. ध्यान से सुनो. लाइट रिएक्शन के लिए हमने एंजाइम्स नहीं पढ़े थे, हमने फोटो सिस्टम्स पढ़े थे. साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन पढ़ा था. कहां पर हो रहा था? इन ग्रेना. और एक ग्रैनुल है ना, यही हमने पढ़ा था. थाइलाकॉइड्स में हो रहे थे, क्योंकि फोटो सिस्टम वहीं पर है, लाइट वहीं से हार्वेस्ट हो सकती है ना. वी लर्न अबाउट दिस. बचा क्या? स्टोमा. व्हेन वी टॉक अबाउट स्टोमा, स्टोमा में एंजाइम्स है, एंड एंजाइम्स कहाँ के लिए चाहिए? इन डार्क रिएक्शन. कौन से डार्क रिएक्शन? C3 साइकिल, C4 साइकिल जो हमने पढ़ी है. तो एंजाइम्स आर रिलेटेड विद द डार्क रिएक्शंस. फोटो सिस्टम जो है लाइट रिएक्शन, तो उनकी लोकेशन कहाँ वो प्रेजेंट है, वो वहीं पर ही होगा. अगर आपके घर में जो है गैस बर्नर रसोई में है तो खाना वहीं बनेगा, ड्राइंग रूम में खाना नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर वो सामान नहीं है. इज इट? सोफा कहाँ है? ड्राइंग रूम में. तो तुम वहीं बैठोगे रिलैक्स, यू विल गेट रिलैक्स देयर ओनली. वेयर डू यू कुक? यू विल कुक इन द किचन बिकॉज गैस स्टोव इज देयर. सो जस्ट लाइक वी हैव आर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर घर का वैसा है, हम उस हिसाब से बैठते हैं. सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो है सम इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो काम है वो वहीं पर ही होगा, कन्फाइंड टू दैट प्लेस ओनली. समझ आया आप सबको? सोफा वाला कॉन्सेप्ट, प्लांट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. यस और नो? चलो, move to the next question. What would happen if plant had only chlorophyll B instead of chlorophyll A? तो हमने MCQ में ये क्वेश्चन लिया था. So now it's in subjective form. Who can give me? पहले नोट कर लो क्वेश्चन, नोट ऑन द क्वेश्चन.
कर लिया? नाउ हु कैन गिव मी द आंसर? ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट was in MCQ. Yes, you can think, beta. I can see you are discussing. You can discuss, but come up with the good answer. कितना टाइम? मैम अगर प्लांट्स में ओनली क्लोरोफिल बी होगा तो जो क्लोरोफिल बी है मैम वो एक तो हेल्प करता है क्लोरोफिल ए की फोटो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने में। अगर क्लोरोफिल बी होगा ओनली तो वो लाइट तो एब्जॉर्ब कर लेगा डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर, बट वो खुद कैपेबल नहीं है फोटोसिंथेसिस करने के। फोटोसिंथेसिस, और वो इलेक्ट्रॉन को आगे पास ऑन करेगा? मैम नो, आगे वो फिर पास ऑन भी नहीं कर पाएगा फिर क्लोरोफिल ए को। तो उसकी वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। So that's the answer. That's good, beta. That's good. So अगर उसके पास क्लोरोफिल बी होगा और क्लोरोफिल ए नहीं होगा, सो फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी है गेट डिक्रीज। ठीक है? सो इट विल बी रिड्यूस, यू कैन राइट डाउन। ठीक है? द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी रिड्यूस्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What would happen to photosynthesis if the water splitting complex were inhibited? तो हम फोटोलाइसिस जिसको कहते हैं, अगर वो ना हो, यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसी को हम यूज कर रहे हैं। अगर वैसा नहीं होता तो कैसा होता? ठीक है? इट विल इंक्रीज योर थिंकिंग पावर ओनली। So what would happen to photosynthesis if the water splitting complex were inhibited? क्या हो जाएगा अगर नहीं होगा? स्टार्टिंग में स्प्लिटिंग नहीं होती, वाटर और जो है हमारा आगे जो है रिएक्शन, मैं नहीं बताऊंगी प्रोडक्ट क्या बनाता है, देन यू विल गेट द आंसर, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। यस। मैम अगर फोटोसिंथेसिस में वाटर स्प्लिटिंग को हम इनहिबिट करते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो रिलीज नहीं होगी, और फोटोसिस्टम 2 को भी इलेक्ट्रॉन आगे पास नहीं होंगे,
एंड साइक्लिक जो हमारा साइक्लिक साइकिल होता है उसमें एटीपी भी नहीं बनेगी, क्योंकि उसको वाटर स्प्लिट नहीं हुआ तो हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे उसको। इट्स रियली नाइस, गुड बेटा। सो आई हैव नो प्रॉब्लम अगर आप डिस्कस करते हो, सोचते हो, बट कम अप विद द आंसर। ठीक है, सो माय मोटिव इज कि यू शुड कम अप विद द आंसर। ठीक है, सो यस, अगर वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या क्या मिल रहा था हमें, ऑक्सीजन मिल रही थी, हमें प्रोटॉन मिल रहा था, वी आर गेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो ये तीनों जो हमें सबस्ट्रेट मिल रहे थे, दिस प्रोडक्ट वी आर नॉट गेटिंग इट। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन चेन नहीं चलेगी, प्रोटॉन नहीं होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा इन ह्यूमन, देन एटीपी नहीं बनेगा, है ना। कौन सा वाला एटीपी नहीं बनेगा, जो नॉन साइक्लिक की बात कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा PS2 विल नॉट वर्क, तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सी साइकिल चलेगी देन, विच साइकिल विल परफॉर्म देन। सोचो, अभी उसने मुझे आंसर में यही बताया था, कौन सी साइकिल हॉल्ट हो जाएगी, चलो ये बता दो कौन सी साइकिल हॉल्ट हो जाएगी। नहीं होएगा। हाँ PS2। अभी मुझे आंसर बताया, देन यू गेट कंफ्यूज। हाँ, PS2 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा। ओके, जो हमारी साइकिल थी क्या हो जाएगी, ये वाली फॉल्ट हो जाएगी। देन PS1 विल वर्क इंडिपेंडेंटली, सो ओनली साइक्लिक जो फोटो फॉस्फोराइलेशन है वही होगी। यस, जिसमें हमारा NADPH नहीं बन पाएगा। नो, it will work but without ATP formation, sorry, NADPH formation. Is it understood? Yes, ma'am. Okay. So now let's move to the next question. What happens if NADP positive becomes unavailable during the light reaction? क्या हो जाएगा, NADP पॉजिटिव है ही नहीं, हमने डाला ही नहीं। What would happen? आज अब थर्ड बेंच में थोड़ा सोच के मुझे आंसर है, फर्स्ट सेकंड बेंच ने बहुत आंसर दे दिया। यस, यू कीप डिस्कसिंग, ऐसा नहीं फर्स्ट और सेकंड बेंचेस अभी नहीं करेंगे, यू कैन डिस्कस, ठीक है, बट नाउ सुखमनी वाली रो विल डिस्कस। मैंने रो का नाम ही रख देना, मुझे जो जो मुझे नाम याद रहेगा मैंने उसका नाम रख दिया, मगर आई वांट टू नो द नेम ऑफ द गर्ल। यस, फर्स्ट वेट सेकंड रो में द गर्ल हु इज गिविंग आंसर, कॉर्नर, सेकंड रो, व्हाट्स योर नेम बेटा? दिलप्रीत। सेकंड रो कॉर्नर गर्ल, यस बेटा? दिलप्रीत। ओके, दिलप्रीत, ओके। So yes, Sukhmani Ro, think about the answer and come up with the answer. After this, next question would be for fourth row. इसके बाद जो आएगा, अभी तो मैंने बताया ही नहीं आपको, तो you can relax. मैम NADPH2 नहीं बनेगा फिर? Yes, NADPH2 नहीं बनेगा। अगर हमें भूख ही ना लगी हो तो हम चपाती क्यों बनाएंगे, क्या हम बनाते रहेंगे अगर खाने वाला ही नहीं है ना। सिमिलरली क्या हमारी साइकिल चलती रहेगी अगर वहां पर जहां तक उसने पहुंचना है, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज नॉट प्रेजेंट, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज NADP पॉजिटिव। लेकिन अगर वो है ही नहीं
तो क्या हो जाएगा, क्या ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी? नो मैम। तो क्या कर लेगा, कौन सा टर्न लेगा, किसमें स्विच करेगा? साइक्लिक। ऑब्वियसली टर्न्स जहां पर उसे NADP पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द साइकिल विल शिफ्ट टू साइक्लिक। now coming to fourth row. Now this question is for you. Why does proton accumulation occur inside the thylakoid lumen rather than outside? सोच पूरी क्लास सकती है, डिस्कस पूरी क्लास कर सकती है, बट आई नीड आंसर फ्रॉम द लास्ट रो. So for this, इसका आंसर जानने के लिए what you have to do, you have to go to that note जहां पर आपने केमी ऑस्मोटिक हाइपोक्सिस पढ़ा था, वहां पर ये कवर हुआ था. तो वो वाले नोट्स निकालो एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस. मैम बिकॉज जो स्टोम है वहाँ लो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन है देन इनसाइड, क्योंकि अगर वहाँ, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगी, और जो फिर रिएक्शन होगी वो टेक प्लेस तब करेगी जब इनसाइड हाई कंसंट्रेशन होगी रदर देन आउटसाइड. ओके, अगेन दिलप्रीत ने आंसर दिया. सुखमनी ने। ओके, सुखमनी ने. ओके सुखमनी. व्हाट अबाउट फोर्थ रो बेटा, किसी और ने? यस, फोर्थ रो, लास्ट रो. डिड यू गेट द आंसर? अब तो सुखमनी ने बता दिया ऑलमोस्ट. यस, 5 गर्ल्स आर देयर. यस मैम. क्या था बेटा, समझाओ मुझे. मैम इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हाँ जी, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या बेटा? लो हो जाती है कहाँ पर? आउटसाइड. आउटसाइड क्या क्या है? आउटसाइड द स्ट्रोमा. आउटसाइड द स्ट्रोमा. यस. इनसाइड द स्ट्रोमा. अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनो इसको. ये हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी राइट नाउ. इसके बाहर जो है
ये जो फ्लूइड था हमारा, जिसमें हमने कहा डार्क रिएक्शन हो रहा है, इट्स अ स्ट्रोमा। आउटसाइड द स्ट्रोमा, इनसाइड द स्ट्रोमा, ये भी छोड़ो, स्ट्रोमा, इट्स अ स्ट्रोमा, ठीक है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? इट इज फॉर ल्यूमन। ये हमें केमी ऑस्मोटिक हाइपोक्सिस जब की थी, मैंने आपको ये पूरा अच्छे तरह डिटेल में स्ट्रक्चर बताया था। नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? फोटोलाइसिस हो रही है, वाटर स्प्लिट हो रहा है, यस। अब यहाँ पर हमें प्रोटोन निकल रहा है, प्रोटोन यहाँ पर आ गया। सो वेयर इज प्रोटोन इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड? यहीं पर है ना, ल्यूमन में, अंदर थाइलाकॉइड में है, इट इज हियर। बाहर तो नहीं जा रहा है ना, स्ट्रोमा में नहीं है। और जो स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज व्हाट? NADP पॉजिटिव। NADP पॉजिटिव है। नाउ टू रिड्यूस दिस, लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन लेगा, व्हाट वी गेट? वी गेट NADPH, ये हमें मिलता है, दैट इज व्हाट वी गेट। अब यहाँ पर देखो, ये जो एक और प्रोटॉन जो स्ट्रोमा में था, उसको वो यूज कर रहा है। बाहर जो प्रोटॉन है वो यूज भी हो रहे हैं, ठीक है, टू रिड्यूस NADP पॉजिटिव इंटू NADPH। तो वो यूज हो गए, वैसे ही कम हो गए, और अंदर क्या है? बन रहे हैं। सो उसकी वजह से क्या होगा? एक ग्रेडियंट यानी डिफरेंस आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन थाइलाकॉइड के अंदर और थाइलाकॉइड के बाहर, ठीक है। ये रीजन है, जो क्वेश्चन था ना, व्हाई डज प्रोटॉन एक्यूमुलेशन अकर इनसाइड द थाइलाकॉइड ल्यूमन रेदर देन द आउटसाइड? तो बाहर इट इज गेटिंग यूटिलाइज्ड, protons are utilized to reduce NADP positive into NADPH, while inside क्या हो रहा है? They are getting accumulated because of the photolysis of water. Got it? Understood? Yes. इसको अगर बेटा बायो के क्वेश्चन को डायग्राम नहीं बनाओगे, वैसे ही समझ नहीं आएगा। डायग्राम बनाओ, तभी मैंने आपको कहा था कीप प्रैक्टिसिंग दीज डायग्राम्स, तभी तो पता लगेगा थाइलाकॉइड क्या है, ल्यूमन। इट्स नॉट ए जस्ट अ थ्योरी, ठीक है। इसको लिखना भी पड़ता है, इसको ड्रॉ भी करना पड़ता है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नाउ दिस इज फॉर द फर्स्ट रो। Why are 18 ATP and 12 NADPH required for synthesis of one molecule of glucose? And Anubhav will come up with the answer. डिस्कस कर लो, डिस्कस विद 3 बॉयज, ठीक है। बताएगा कौन? अनुभव। हाँ जी, रेडी विद द आंसर? यस मैम। बोलो। मैम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 बार जो साइकिल रिपीट करनी पड़ती है, और एक बार साइकिल से हमें 3 ATP और 2 NADPH ऑब्टेन होते हैं। दैट्स नाइस, वेल डन। सो यस, सो ग्लूकोज कहाँ बनता है?
कौन सी साइकिल की भी हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट केल्विन साइकिल। और इसमें हमने पढ़ा था इन वन टर्न, जो एक टर्न है उसमें एक ही बार एक कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, और ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। इट मींस वी नीड 6 कार्बन डाइऑक्साइड, इट मींस 6 टर्न्स, और एक टर्न में वी यूज दिस साइकिल यूज 3 एटीपीज एंड 2 NADPH। सो ने इसको फिर मल्टीप्लाई किया था विद द 6, देन हियर वी गेट 18 ATP and 12 NADPH. So that's right, Anubhav. ठीक है, सभी को आई थिंक आता ही होगा ये आंसर, है ना? All knows about this. Okay, so now next question. Second row के लिए. How does Kranz anatomy aid in reducing photorespiration? Ready with the answer? Yes. Yes, beta. Now this is the structure.
This is how it looks like. Yes, yes. बताओ बताओ. On the left to Dilpreet, second girl. कैसे फोटो रेस्पिरेशन ब्लॉक हो रही है बेटा यहाँ पर? फोटो रेस्पिरेशन कब होगी? जब केल्विन साइकिल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी. क्यों? क्या है उसके लिए? वी हैव रुबिस्को दैट इज हैविंग टू एक्टिविटीज, कैटालिटिक एक्टिविटीज, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज. अब वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम होगी, इफ इट्स लो, तो नॉर्मल केस में क्या हो जाता था? वी स्टडी की वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करता था. बट हियर हाउ इट ब्लॉक्स, सो यू कैन सी. So it maintains the concentration of carbon dioxide, beta. Just the answer is it maintains the concentration of carbon dioxide, and because of that, Rubisco doesn't have oxygenase activity. ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी तो हमने कह दिया फोटो रेस्पिरेशन, है ना? तो हमने वो नहीं होने देना. तो वो कब नहीं होने देगा? व्हेन वी मेंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. गॉट इट? इज इट क्लियर? Yes. चलो. So now moving to next question, इसी से रिलेटेड. अब मैं इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दूंगा. Why do C4 plants show higher productivity and temperature tolerance than C3 plants? सब क्वेश्चन उसी के स्ट्रक्चर के चारों तरफ ही घूमेगा. Now you have to find out कि क्या आंसर देना है. हाई प्रोडक्टिविटी और टेम्परेचर टॉलरेंस C3 से ज्यादा क्यों है? अगेन उसका स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, यू विल गेट द आंसर. इट इज ओनली रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर एंड द रुबिस्को एक्टिविटी. ठीक है? जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो स्ट्रक्चर पे जाना है, देन रुबिस्को एक्टिविटी क्या रहेगी. Because ma'am, C4 plants have special type of leaf anatomy that tolerate higher temperature. तो नॉट क्या, नॉट क्या है उसमें ऐसा? बेटा माइक ऑफ हो गया है. माइक इज ऑफ. If you are saying something, I'm not able to hear it. Mic is off. It's not working. I think some problem in network. Multiple layer होती हैं इसमें. Yes. And the bundle sheath cell की जो cell wall है वो thin होती है, thick होती है? थिक होती है. ठीक है. अब वो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है या नहीं करता? करता है. करता है. फिर उसके बाद जो है उसमें रुबिस्को की जो एक्टिविटी है, ऑक्सीजनेज होती है या कार्बोक्सिलेज होती है? कार्बोक्सिलेज होती है. कार्बोक्सिलेज होती है. तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी अब एज कंपेयर टू C3? इंक्रीज होगी. इंक्रीज होगी. ठीक है. So यस. is it clear to everyone? यस मैम. Okay. So now okay, now I am giving you last question.
ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू C4 plants minimize photo respiration without altering Rubisco? Then we are done with this chapter. फिर कल से हम करेंगे respiration. अगेन क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही है जो भी हमने दो किए, बट थोड़ा सा आपको इसमें कुछ और भी डालना पड़ेगा. How do C4 plants minimize photorespiration without altering Rubisco? Rubisco को वो कुछ नहीं चेंज कर रहा, मतलब जो Rubisco करता है काम वो वही करेगा. वो C3 साइकिल करता है, it will work on that only. Why so? So again go through the structure. तो जब हमने ये साइकिल की थी, so we studied two cells participate in this, mesophyll cells and bundle sheath cell. Yes. Now in this cycle, C4 cycle, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, बाहर से आता है ना, तभी तो यू कैन रन दिस साइकिल, है ना. हु इज गोइंग टू फिक्स दिस? विच एंजाइम इन C4 cycle? Is it Rubisco? मैम फॉस्फोइनोल पायरुवेट. Okay. हम यहाँ कह सकते हैं the enzyme that accept carbon dioxide from the outside, packase. ठीक है, जो इसको कंबाइन करता है with PAC. Yes. And thereby they maintain the concentration of carbon dioxide. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ रही है? फ्रॉम द मेसोफिल सेल. ओके, मेसोफिल सेल से देन इट एंटर्स इनटू बंडल शीथ सेल्स, वेयर इट फाइनली कहां पर यूटिलाइज होगी? इन कैल्विन साइकिल. ठीक है. एनी डाउट इन दिस चैप्टर बेटा? स्टिल यू कैन आस्क. अभी है हमारे पास थोड़ा सा टाइम. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी. किसी को कोई डाउट? नो नो मैम. मैम. ओके. कल क्या करके आना है आप सबने?